अगर आप अपने चेहरे की झाइयाँ, झुर्रियाँ, पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन या फिर मिलाज़्मा से परेशान हैं और ये सारी परेशानियाँ आपके जो कॉन्फिडेंस है उसको डाउन कर रही हैं, तो आज का ये वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है सीक्रेट ब्यूटी विद अम्मू। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ उन सभी चीज़ों की जिनका कि अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपकी ये सारी समस्याएं, चाहे वो पिगमेंटेशन हो, हाइपर पिगमेंटेशन हो, झाइयाँ हो, झुर्रियाँ हो, डार्क स्पॉट्स हो या फिर मिलाज़्मा हो, इन सभी को आप ठीक कर सकते हैं। और ये सभी समस्याएं अगर आप इस तरीके से अपना ख्याल रखें तो लौट कर भी दोबारा नहीं आएंगी। दोस्तों, ये सभी प्रॉब्लम्स जितनी भी हमारे चेहरे पर होती हैं ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि जब हमारे लाइफ स्टाइल में चेंज होने लगता है, कुछ भी चेंजेस आने लगते हैं, जैसे कि नींद का माना, आप प्रॉपर ना सो पाए, आपको थायराइड हो या फिर आप ज़्यादा धूप में बाहर निकलते हो, जब आपकी लाइफ में इस तरीके से चेंज आता है तो ये जो झाइयाँ हैं या झुर्रियाँ हैं, डार्क स्पॉट है, पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन है, ये सभी आपके चेहरे पर हो जाते हैं। अगर आपके लाइफ स्टाइल में थोड़ा बहुत भी चेंज हुआ है, मतलब किसी भी कारण से आप कम सो पा रहे हैं, प्रॉपर नींद ना ले पा रहे हैं, या फिर आप धूप में ज़्यादा निकल रहे हैं, आपका धूप का काम ज़्यादा है, आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, या फिर आप गलत कॉस्मेटिक का इस्तेमाल करती हैं जिसके कारण आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स हो चुके हैं, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ कि आप किस तरीके से घर में रखे हुए सामान से, घर में रहकर ही अपनी इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकती हैं, बहुत हद तक कम कर सकती हैं। दोस्तों, ये जो DIY होम रेमेडीज़ होती हैं, इनका हमारे चेहरे पर या हमारी बॉडी पर कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, इसीलिए हमें इनको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। इनसे हमें भले ही थोड़ा देर में रिजल्ट मिले, लेकिन एक बेस्ट रिजल्ट मिलता है बजाय महंगे कॉस्मेटिक के। जब हम महंगे महंगे सामान या महंगी महंगी दवाइयाँ अपने चेहरे पर लगाती हैं तो वो असर तो जल्दी करती हैं, क्योंकि उनमें बहुत सारे केमिकल्स मिले हुए होते हैं, तो वो तुरंत के तुरंत आपके चेहरे पर असर दिखा देते हैं, लेकिन ये असर कुछ दिन तक ही रहता है। जब तक आप इन दवाइयों का यूज करती हैं तब तक आपके चेहरे पर असर दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इनको कम करना शुरू कर देंगी ना, तो वापस से ये सारी समस्याएं आपके चेहरे पर लौट आएंगी। अब आप ये सोचिए कि दवाइयाँ या फिर ये महंगे महंगे कॉस्मेटिक हम कब तक लगा सकते हैं, क्योंकि अगर हम इनको ज़्यादा यूज करेंगे तो जो हमारी समस्याएं अभी कम है, कल को वो ज़्यादा भी हो सकती हैं। वैसे तो इन DIY का, होम रेमेडीज़ का हमारी स्किन पर कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर आप इनको लगा रही हैं और आपको ये सूट नहीं कर रही हैं, आपकी परेशानी बढ़ रही है, तो फिर आप एक अच्छे से डॉक्टर के पास जाइए और जाने कि ये जो समस्याएं आपके चेहरे पर हो रही हैं इनका कारण क्या है, फिर उसके बाद ही आप अपने चेहरे पर कोई भी नई चीज़ इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों, जो झाइयाँ होती है ना, वो भी कई तरीके की होती है। पहली झाई होती है एपिडर्मल, जो कि हमारी स्किन की ऊपरी लेयर पर होती है, जिसको हम आसानी से ठीक कर पाते हैं। होती है मिश्रित झाइयाँ, जो कि ज़्यादा डार्क होती हैं और इन दोनों का मिश्रण होती है, जिनको कि आसानी से ठीक कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। ये जो झाइयाँ होती हैं ये काफ़ी समय ले लेती हैं आपके चेहरे से ठीक होने में। दोस्तों, कोई भी होम रेमेडी या फिर कोई भी दवाई आप अपने चेहरे पर यूज करने के साथ साथ आपको अपनी स्किन को अंदर से भी खुश रखना होगा, तभी आपको वो रिजल्ट मिलेगा जो आप चाहती हैं। अंदर से अपनी बॉडी को खुश रखने के लिए आपको एक अच्छी डाइट लेनी है, हरी पत्तेदार सब्जियां खानी है, सीजनल फ्रूट्स खाने हैं, साथ के साथ 10 से 12 गिलास आपको दिन में पानी भी पीना है, भरपूर नींद लेनी, 7 से 8 घंटे हमें डेली सोना चाहिए, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है। आप जानते होंगे कि जब हम सोते हैं ना रात में, तो जो हमारी बॉडी है वो रिपेयर होती है, अपनी जो इसके जो अंदर की जो टूट फूट होती है उसको ठीक करती है, इसलिए आपको सोना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप नहीं सोएंगे तो बॉडी अपना प्रॉपर काम नहीं कर पाएगी, जिससे कि आपको ये सारी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। हार्मोन्स इम्बैलेंस होना भी झाइयों का, इन सभी समस्याओं का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। प्रेगनेंसी में भी ये झाइयाँ आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जो हार्मोन्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाते हैं। यदि आप ज़्यादा धूप में जाती हैं, आपका काम ज़्यादा धूप का है, तो आप अपने चेहरे पर सनस्क्रीन जरूर लगाएं, उसके बाद ही बाहर निकलें। जब आप इन सभी चीज़ों का ख्याल रखेंगी तभी आपको ये अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे जो आप चाहती हैं, वरना आप अपने चेहरे को कितना मर्जी चमका लीजिए बाहर से, अगर वो अंदर से ठीक नहीं होगा तो बाहर आपको अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, आपके साथ ये सारी समस्याएं बनी रहेंगी। आज की ये जो होम रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, लेकिन जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे ही आप इसको लगाइए, जैसे जैसे मैंने आपको बताया है कि आप अपनी डाइट को फॉलो कीजिए,
प्रॉपर नींद लीजिए, साथ ही में पानी भरपूर पीजिए, तभी आपको इसका बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। देख लेते हैं कैसे बनाते हैं इस DIY को। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 10 से 12 बादाम, जिनको मैंने पूरी रात के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था। अगर आप जल्दी चाहती हैं, जल्दी बनाना इसको, तो गर्म पानी में डालिए इसको और 2-3 घंटे के लिए अच्छे से भिगो दीजिए। उसके बाद आप इसका यूज कीजिए। अब इसके देखिए छिलके जो है ना वो उतरने लगे हैं, तो हमें छिलकों का यूज नहीं करना है बिल्कुल भी। इसके छिलके हमें उतार देने हैं। भिगोने के बाद इसके छिलके बहुत ही आसानी से उतर जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इनके छिलकों को अच्छे से उतार लेते हैं। तो सारे बादाम के छिलके मैंने उतार दिए हैं, बहुत ही आसानी से छिलके उतर गए हैं। अब इसको डालिए आप या तो ग्लास के अंदर, और इसको किसी भी चीज़ से, बेलन से या फिर किसी चीज़ से इसको कूट लीजिए अच्छे से। इसको बारीक हमें पेस्ट साइज का बनाना है। या फिर मैंने लिया है यहाँ पर मिक्सी का जार। ये मिक्सी का जार ऐसा होना चाहिए जिसमें आप मिर्च वगैरह बिल्कुल भी ना पीसती हो। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच फ्रेश मलाई। दूध को जब हम गर्म करते हैं ना, तो ताज़ा दूध की जो मलाई होती है बस वही लेनी है हमें। आधा चम्मच ही लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। दोस्तों जो बादाम होता है ना, बादाम के अंदर विटामिन ई, लैक्टिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कि हमारी त्वचा को मुलायम बनाते हैं, चमकदार बनाते हैं। साथ ही में जो बादाम का ऑयल होता है वो स्किन टाइटनिंग का काम करता है, झुर्रियाँ कम करता है, साथ ही में पिंपल्स के तो जो दाग धब्बे होते हैं उनको भी ख़त्म कर देता है। तो बादाम हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए आज इसी से हम इस क्रीम को बनाकर तैयार करने वाले हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे लगभग आधा चम्मच के करीब, ये मैंने लिया है गुलाब जल। तो जो भी गुलाब जल आपके पास हो उसको ले लें, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। बस अब इसका ढक्कन लगाएंगे और इसको हम पीस लेते हैं। तो चलिए इसको पीस कर हम ले आते हैं। ये देखिए बादाम को हमने पीस लिया है। ज़्यादा बारीक तो ये बिल्कुल भी नहीं पीसेगा, हल्के इसमें जो इसके बादाम के चंक्स हैं वो रहेंगे ही रहेंगे, चाहे आप हाथ से पीसे या फिर इसको मिक्सी के जार में पीसे। तो इसी तरीके से हमें इसको पीस कर तैयार करना है। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ आपको इसको कैसे लगाना है। तो सबसे पहले हमें अपने फेस को पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है, किसी फेस वॉश से। उसके बाद हम इसको अप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से हम इसका जो जूस है हल्का हल्का दबाते हुए हाथों से लगा लेंगे। इसके जो चंक्स हैं वो हमारे चेहरे पर रह जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इनको ना हम हाथों से झाड़ देंगे। पहले हम इसको अपने चेहरे पर अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम 2 मिनट के लिए अपने चेहरे की मसाज कर लेंगे। तो हमें 2 मिनट के लिए अपने चेहरे की ऊपर की तरफ को, मतलब अपवर्ड मसाज करनी है, डाउनवर्ड नहीं करनी है। अगर आप नीचे की तरफ को मसाज करेंगी तो आपकी जो स्किन है वो लटक जाएगी। इसीलिए हमें ऊपर की तरफ, जैसे मैं कर रही हूँ ना, इसी तरीके से मैं अपने चेहरे की मसाज करनी है। और रात में ही आपको ये काम करना है। और इस तरीके से करने के बाद आप जो इसके चंक्स हैं उसको झाड़ दीजिए और ऐसे ही सो जाइए। और सुबह उठकर क्या करना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो सुबह को उठकर अब हमें क्या करना है, हमें बनाना है एक पैक। बिना मुंह धोए ही हमें इस पैक को लगाना है। तो इस पैक को बनाने के लिए एक बाउल लेंगे, इसमें डालेंगे आधा चम्मच भरकर बेसन। वही बेसन है जिससे हम घर में सब्जी वगैरह बनाते हैं। बेसन हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। मैं ये कहती हूँ अगर आप अपने चेहरे को बेसन से ही धोने लगे ना, बिना किसी फेस वॉश को यूज किए, तो आपका चेहरा वैसे ही चमकदार बन जाएगा। आपको किसी फेस वॉश की ज़रूरत ही नहीं है। चौथाई चम्मच मैंने इसमें डाल दी है कस्तूरी हल्दी। घर वाली हल्दी ना ले, जो घर में यूज होती है कस्तूरी हल्दी ले, ईजिली मार्केट में मिल जाएगी। अब इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच के करीब नींबू का रस। नींबू एक नेचुरल ब्लीच का काम करता है, हमारी स्किन को बहुत ही अच्छा बना देता है, एकदम चमकदार हमारी स्किन हो जाती है। अब हमें लेना है थोड़ा सा गुलाब जल। यहाँ पर मैं 1 चम्मच गुलाब जल इसमें डाल रही हूँ। अब इसको अच्छे से मिलाएंगे। तो गुलाब जल मुझे थोड़ा कम लग रहा था, थोड़ा सा मैंने इसमें और डाल लिया है। इसको हमें इतना डालना है कि इससे हमारा एक अच्छा सा पेस्ट बनकर तैयार हो जाए, ताकि हम उसको अपने चेहरे पर लगा पाएँ। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का हमें ये पैक बनाकर तैयार करना है। चलिए अब मैं इसको आपको लगा कर भी दिखाती हूँ। तो मैंने अपने मुंह को धोया नहीं है, बिना मुंह धुले ही ऐसे ही मैं इस पर अपने पैक को लगा रही हूँ। अगर आपको लगे कि आपके चेहरे पर ज़्यादा ऑयल सा आ गया है बादाम का जूस लगाने के बाद, आप कंफर्टेबल ना हो, तो आप अपने फेस को वॉश भी कर सकती हैं। अगर आप बिना वॉश करे लगाएंगी ना तो आपको इसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में हमें इस फेस पैक को भी लगा देना है। डाउनवर्ड में नहीं लगाएंगे, अपवर्ड में ही लगाना है। इस तरीके से पूरे फेस पे हमें इस पैक को लगा देना है। दोस्तों ये पैक इतना अच्छा होने वाला है कि हमने जो इसमें बेसन यूज किया है, आपके चेहरे पर जितना भी ऑयल आया होगा ना रात भर में बादाम को लगाने के बाद, ये उसको सारे को एब्जॉर्ब कर लेगा और आपको एक बहुत ही चमकदार स्किन देगा। तो इस पैक को मैंने लगा दिया है। अब इसको मैं छोड़ दूंगी ऐसे ही लगभग आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद हम नॉर्मल पानी से अपने फेस को वॉश कर लेंगे। तो ये देखिए आधा घंटा छोड़ने के बाद जो पैक है वो बिल्कुल सूख चुका है। अब मैं अपने फेस को पानी से धुल कर आती हूँ।
तो देखिए मैंने अपने चेहरे को पानी से वॉश कर लिया है। एकदम खिला खिला मुझे अपना चेहरा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप इसको ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही बेस्ट रेमेडी है। आप इसको ट्राई करेंगे ना तो आपको इसका बेस्ट ही रिजल्ट मिलेगा। अब अपने चेहरे को धोने के बाद हमें एक काम और करना है, जिसके लिए हमें लेना है एक कच्चा आलू, जिसको छीलकर मैंने अच्छे से धुल लिया है। धुलने के बाद अब हम लेंगे एक कद्दूकस, और कद्दूकस में ना जो मीडियम वाला पार्ट होता है उधर से इसको ग्रेट कर लेंगे। तो सारे आलू के हमें लच्छे निकाल लेने हैं। तो आलू के लच्छे हमने देखिए इस तरीके से निकाल लिए हैं। अब हमें लेनी है एक कटोरी, तो खाली बाउल ले लेंगे, सूखा हुआ बाउल होना चाहिए। इसके ऊपर हम डालेंगे एक साफ़ कपड़ा या फिर आप कोई कॉटन का रुमाल ले ले, और ये लच्छे हमने बनाए ना, इनको सबको इसी के अंदर हम डाल देंगे। हमें निकालना है कच्चे आलू का जूस। तो इस तरीके से रुमाल में लपेट कर इसको हम इसका जूस निकाल लेंगे, जितना भी इसमें से निकलेगा। इस जूस को निकालने के बाद इसमें हम डालेंगे कॉटन पैड, और कॉटन पैड डालने के बाद उसको डिप करेंगे इसके अंदर और अपने चेहरे पर इस तरीके से अप्लाई कर लेंगे। दोस्तों जो कच्चा आलू होता है ना, उसमें विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो कि हमारे डार्क सर्कल को कम करता है, पिंपल्स को ख़त्म कर देता है, हमारी जो स्किन होती है उसको निखारता है, साथ ही में झुर्रियाँ कम करता है। तो बहुत ही अच्छा होता है कच्चा आलू हमारी स्किन के लिए। इस तरीके से इसको लगाकर हम छोड़ देंगे लगभग 15 मिनट के लिए। उसके बाद हम अपने चेहरे को पानी से वॉश कर लेंगे। अब हम अपने चेहरे पर लगाएंगे गुलाब जल। कच्चे आलू को लगाने के बाद हमने स्किन को धुल लिया था। अब मैं अपने चेहरे पर गुलाब जल लगा लूँगी, और गुलाब जल लगाने के बाद अपने चेहरे पर मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर दूँगी, और उसके बाद इस तरीके से हमारी ये DIY ये होम रेमेडी कंप्लीट हो जाए।